तो दोस्तों सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने वादा किया था कि जब हम आए थे यहाँ पर वसीम अहमद जी के बकरी फार्म पे और सुधीर सर आए थे तो मैंने उनसे बोला कि भाई कुछ और टिप्स देते जाएं। तो सबसे पहले सुधीर सर का हम स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आपका भी स्वागत है पवन जी मेरे तरफ से। तो सर आप तो एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर भी हैं और आपके पास बहुत सारा अनुभव और ज्ञान है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे जो सबसे ज़्यादा लोग जो किसान हैं चिंतित रहते हैं वो है मेमने, बकरी, खस्सी, इनकी ठंड में बचाव कैसे की जाए। नवजात शिशुओं पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है जब वो बच्चा पैदा होता है और आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो उस वक्त मेमने की बचाव कैसे करेंगे ताकि उनकी मोर्टेलिटी ना हो। तो इस विषय पे आज हम प्रकाश डालें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे पवन जी। 13 साल से गोट फार्मिंग हम भी कर रहे हैं। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या जिस मेथड से हम अभी तक बचाव करते आए हैं वो किसान भाइयों के बीच आपके माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहला चीज़ होता है कि ठंड से बकरी कैसे बचाया जाए या खुद वो अपने को कैसे बचाने के लिए तैयार करती है। प्रकृति भी उसको कुछ पावर दिए हुए है। कोई भी जानवर रहे, शेर है, बाघ है, जो जंगली है, बकरी भी कभी जंगल में पाई जाती थी। आज भले ही हम लोग पालने पोसने लगे हैं, चौपाया बना लिए। तो उसके अंदर कुदरत एक हार्मोन दिए हुए है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। नेचुरली रूप से उसके अंदर वो निकलते रहता है और जिस बकरी के अंदर पर्याप्त मात्रा में वो हार्मोन निकल रहा है वो बकरी ठंड से आराम से लड़ लेती है क्योंकि वो हार्मोन ही मदद करता है। और यदि किसी कारणवश से वो हार्मोन कम निकलेगा जिसका नाम हम थायरोक्सिन बताएं तो बकरी का जो बॉडी का जो बकरी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो पावर है वो कम हो जाएगा, उसको ठंड लग जाता है। तो डिपेंड करता है वो हार्मोन कैसे बने। तो वो हार्मोन जब भी बनता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है जी। यही कारण है कि बकरी ऑटोमेटिक या कोई भी जानवर ठंड में अपना डाइट बढ़ा लेती है। और यदि कोई भी बकरी पालक उसको एक्स्ट्रा डाइट नहीं देंगे तो हार्मोन कम बनने लगेगा तो उस पर ठंडा अटैक कर देगा। या यदि उसको डाइट कम दीजिएगा तो बकरी के शरीर के अंदर का जो उसके अंदर चर्बी है उसी को गला कर वो एनर्जी लेना शुरू कर देती है। तो ठंड में बकरी पतली होने लगती है, दुबली होने लगती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बकरी को इतना ज़्यादा डाइट दीजिए कि वो हार्मोन सफिशिएंट मात्रा में निकले। ये कितने दिन पहले से ऐसा करना चाहिए? ठंड आने से पहले से। ऐसा नहीं कि अचानक ठंड आ गया कल बहुत ठंड पड़ रहा है, ऐसा नहीं। ये पहले से तैयारी कीजिए। थोड़ी सी उसको मान के चलिए कि दिसंबर से ज़्यादा ठंड पड़ता है तो आप नवंबर से ही धीरे धीरे एक्स्ट्रा डाइट देना शुरू कर दीजिए। और जब दिसंबर में पूरा चरम पर ठंड आ जाए उसको तो और थोड़ा सा डाइट बढ़ा दीजिए। खास करके गर्भवती बकरियों में। कोई बकरी रहे उसको डाइट तो गर्भवती का डाइट अलग है, उसको भी देना होगा। ठंड का मौसम आ गया उसमें दाना की मात्रा बढ़ाना होगा, उसमें एनर्जी ज़्यादा मिलता है। और आपको बकरी को प्रोटीन युक्त खाना हर हाल में दीजिए। फैट की भी मात्रा बढ़ा दीजिए क्योंकि 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी एनर्जी मिलता है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.25 कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो जाड़ा में फैटी चीज़ देने की कोशिश कीजिए। तो कुछ लोग तिलहनी खल्ली देते हैं, उसमें भी तेलीय अंश होता है। कुछ लोग डायरेक्ट तेल भी पिलाते हैं। तो जाड़ा में के मौसम में आपको फैट युक्त खाना, जैसे कोई तेल पिला रहे हैं, कोई खल खिला दे रहे हैं, वो चीज़ देना चाहिए। और एक चीज़ और कर सकते हैं, उसका इम्यून पावर बढ़ा सकते हैं। एक तो दाना बढ़ा दिए, डाइट बढ़ा दिए तो थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा बना। और इम्यून पावर बढ़ाने के लिए जिंक है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। जिस खाना में ये ज़्यादा मात्रा में रहेगा, सफिशिएंट मात्रा, ज़्यादा भी नहीं, सफिशिएंट मात्रा में, तो इम्यून पावर बढ़ाने में मदद करता है। और वो चीज़ लहसुन में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो तेल सादा प्यान से अच्छा है कि सरसों के तेल में लहसुन को पका दीजिए और प्रतिदिन बकरी को 5 ml हाइट के अनुसार, ज़्यादा हाइट है तो 10 ml आप पिलाइए। इस तरह से इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, उसमें पावर आएगा, पावर भी रहेगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है सर कि अभी जैसे कि सुबह फ़ोन आया बख्तियारपुर में एक रोहित जी हैं, उनके यहाँ 4 बच्चे हुई एक बकरी ने दी। रियल बात है जी, बहुत बहुत बधाई उनको अगर ये वीडियो देख रहे होंगे। वो हमारे पास भी क्लिप भेजे थे। अच्छा, क्लिप भेजे थे, मेरे पास भी उन्होंने भेजा था। बहुत खुशी होती है सर। तो अभी एक चीज़ और प्रश्न पूछेंगे कि जो एकदम नवजात शिशु हुआ, मेमना हुआ,
तो उस समय बकरी का दूध कितना इम्पोर्टेंट है? कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, पिलाना चाहिए या फिर इतने देर बाद पिलाना इस चाहिए? टॉपिक पर हम आने वाले थे, तुरंत अभी आने वाले थे, लेकिन आप जी, पूछ जी। दिए। ये तो जो बता रहे थे खान पीन, थायरोक्सिन हार्मोन, हाँ, सब ये तो ये तो बड़ा बकरी प्री के वाली लिए, चीज़ हो गई, पहले वाली हाँ। चीज़ हो गई। लेकिन ठंड के मौसम में यदि बकरी बच्चा दे रही है तो उसको भी ठंड से बचाना है। उसके लिए क्या करना चाहिए? जब भी बकरी बच्चा देने वाली है तो सबसे पहले बच्चा बाहर आने से पहले से ही आपको सावधानी बरतना है। क्या करना है उस वक्त? जहाँ पर भी आपका प्रसव स्थल है वहाँ या तो बगल में अलाव जला लीजिए, बशर्ते आग लगने का डर ना हो, या किसी का अलग हेलोजन जला के, हीटर लगा कर वहाँ पर आप गर्म कीजिए। कारण कि बकरी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 102 डिग्री जी। लेकिन गर्भाशय का अंदर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ठंड के मौसम में बाहरी वातावरण का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। जब अचानक बच्चा बाहर आता है तो उस ताप के अंदर कोई झेल नहीं पाता है। सबसे पहला जन्म का स्थान इसमें ही आपको ध्यान ये देना बहुत है। इम्पोर्टेंट हाँ। चीज़ भी है। तो अलाव जला लीजिए या टेम्परेचर, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गर्भवती बकरी का एक अलग स्थान होना चाहिए जहाँ पर वो प्रसव सुरक्षित रूप से दे सके। जी, इंसानों का भी हाँ, है आज तो के वो डेट करना में, होगा। उनके लिए व्यवस्था है तो इनके लिए भी करना हाँ, पड़ेगा। तो जब बकरी बच्चा दिए तो ठंड उसको तुरंत नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा जी। एक चीज़ और मार्केबल बात है, जब भी डिलीवरी होता है किसी भी फीमेल का, बकरी हो, जानवर हो, इंसान हो, उस वक्त उसका बॉडी का टेम्परेचर भी हल्का सा डाउन हो जाता है। तो उसको भी उस वक्त ठंडा लगता है, उसको भी उस वक्त ठंडा लगता है। लेकिन जब जहाँ बकरी बच्चा दी वहाँ पर आप अलाव जलाए हुए रहिएगा तो बकरी को ठंड नहीं लगेगा, बच्चा भी बच गया, बचा ना। तो वहाँ पर ये सावधानी आपको बरतना है। टेम्परेचर मेंटेन हाँ, कीजिए। टेम्परेचर मेंटेन करना अब ये है। आप पर डिपेंड करता है कैसे हाँ, करते हैं। और बकरी को ठंडा पानी नहीं पिलाना है। कितने देर तक? कम से कम ठंड के दिन में 2-3 दिन तक। गर्मी के दिन में पिला देते हैं तो चल जाता है काम। तो वो सुसुम होना चाहिए। सुसुम करके दीजिए, जब पीने लायक हो जाएगा बकरी अपने आप पी लेगी। इस टाइप से सावधानी बरतिएगा। हालांकि जब बकरी बच्चा देती है तो उस वक्त तत्काल में तो गुड़ का पानी, हल्दी, नमक पिलाना चाहिए, लेकिन ऐसे भी पानी पिलाना हो तो ठंडा भूल के नहीं पिलाइएगा। अलाव जलाए हुए रहिए। कुछ देर बाद बच्चा को उसको दूध पिला दीजिए। उसके बाद बच्चा का केयर अलग कीजिए, अलग रखिए उसको, और जहाँ भी रखिए वहाँ का टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना होगा। एक 9 तो रूम थर्मामीटर आता है, लगा दीजिए और कोशिश कीजिए कि 20 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जाए। कोशिश ये होना चाहिए, या तो आप अलाव जला कर कीजिए या बल्ब जला कर कीजिए, जहाँ बिजली की व्यवस्था है, थर्मल जैसे भी आप कीजिए। बच्चा को बचाना बहुत ज़रूरी है, और नवजात बच्चा तो सिर्फ दूध ही पिएगा। यदि बकरी आपकी तंदुरुस्त है तो सफिशिएंट उसको दूध मिलेगा, दूध सफिशिएंट वो पिएगी बच्चा, उसके अंदर भी थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा तो ठंड से बचाव कर लेगा। लेकिन सिर्फ एक हुआ खान पीन का मैनेजमेंट से हम बता रहे हैं, इतना ही से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। रोग के बारे में भी अभी पूछे। इतना से ही काम नहीं चलेगा जी। आपको आपके फार्म का जो मैनेजमेंट है इसमें भी सुधार करना होगा। यदि वेंटिलेशन ज़्यादा है तो वेंटिलेशन पर कंट्रोल करना होगा ताकि ठंड हवा का झोंका अंदर नहीं जाए। ठंड हवा का झोंका डायरेक्ट पछिया हवा खा करके आपके बकरी बहुत घातक होता है। हाँ, डायरेक्ट नहीं लगे, नहीं तो बकरी फिर आपकी कहीं की नहीं तो रहेगी। हम लोग हम गए थे 1-2 दिन पहले सुहेल सर के यहाँ, तो देखे कि उन्होंने पूरा प्लास्टिक से अपने फार्म को, जैसे भी आप कीजिए प्लास्टिक से कीजिए। उनका भी यही कहना था कि ठंडक से बचाने का ये प्लास्टिक सीधा और लगा सरल सकते हैं, उपाय। तिरपाल लगा सकते हैं, बहुत सारा मेथड है। हवा ना जाए। हाँ, हवा नहीं जाए। और बकरी घर के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर रखने की कोशिश कीजिए, नीचे नहीं। अब मेंटेन कैसे कीजिएगा, वही रूम थर्मामीटर लगा दीजिए, चेक करते रहिए। यदि डाउन हो रहा है इसका मतलब अंदर और हीट की जरूरत है। मौसम भी तो सर बदलता रहता है, कभी तेज धूप हो जाएगी, कभी शीतलहर चलेगी, कभी बादल लगा रहेगा, उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए। इतना ही नहीं, और क्या ध्यान देना है, एक तो बच्चा जैसे बताया कि तुरंत ठंड से बचना है। अभी बकरी आपके घर के अंदर है, आप किसी चीज़ से अलाव जलाकर या बल्ब लगाकर, हीटर लगाकर उसको आप गर्म किए हुए हैं, तो अचानक से बाहर नहीं आने दीजिए। गर्म से अचानक ठंडा में नहीं आने दीजिए, नहीं तो उसमें भी अचानक ठंडा मार देता है। तो सबसे पहला क्या हुआ, खान पीन के माध्यम से, फिर फॉर्म के अंदर का मैनेजमेंट के माध्यम से, ठंडा हवा के बचाव के माध्यम से, बच्चा का केज अलग बनाइए उसके माध्यम से। सबसे छोटा चीज़ बताने जा रहे हैं जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसे करकट का शेड है ना, मान के चलिए कि अंदर हेलोजन लगाए हुए हैं, हीटर लगाए हुए हैं, अचानक लाइट कट गया
अचानक लाइट कट जाने पर होता क्या है, जो करकट है सब लोग खाली यही जानते हैं कि गर्मी के दिन में